Welcome students to the next part of the molecular genetics, that is search for the genetic material. बेटा हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था जो हुआ था 1928 में। नेक्स्ट हमको पढ़ना है बेटा 1944 का एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट। एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट ये सेकंड अटेम्प्ट था जेनेटिक मटेरियल के खोज करने के लिए। कब हुआ था बेटा ये? 1944 में। 3 साइंटिस्ट एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या था बेटा? व्हाट दे डन, हमने देखा था कि समथिंग क्या था, हीट किल H3 से निकल के कुछ ऐसा था जो R2 वाले को ए वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा था। मतलब पहले वो डिज़ीज़ नहीं कॉज कर सकता था, नॉन डिज़ीज़ कॉजिंग, निमोनिया नहीं हो रहा था माइस में। जब वायरुलेंट हो गया था तो वो डिज़ीज़ कॉजिंग हो गया था। तो ग्रिफिथ ने बताया था समथिंग हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम R2 टू S3 विच मेक इट्स ए वायरुलेंट टू वायरुलेंट। अब यही एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड ने पता करने की कोशिश की कि ऐसा क्या था बेटा जो जाता है। तो सपोज़ बेटा मान लेते हैं ये हमारा हीट किल्ड H3 है स्ट्रेन, हीट किल्ड H3 स्ट्रेन है। ग्रिफिथ ने क्या किया, इसको बायोकेमिकली प्यूरिफाई कर लिया। ही प्यूरिफाइड, क्या कर लिया इन्होंने, इस S3 वाले स्ट्रेन को बायोकेमिकली प्यूरिफाइड कर लिया, बायोकेमिकली प्यूरिफाई कर लिया। मतलब इसके जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स हैं, बाकी के मटेरियल्स को उन्होंने निकाल दिया और फिर इस टेस्ट ट्यूब को 3 डिफरेंट सैंपल्स में डिवाइड कर लिया। ही डिवाइडेड इट इनटू 3 डिफरेंट सैंपल्स, 3 डिफरेंट सैंपल्स में डिवाइड कर लिया। अब बेटा आप जानते हो कि अगर मुझे किसी भी मटेरियल को डाइजेस्ट करना है तो मुझे एक एंजाइम चाहिए होता है। इफ़ आई हैव टू डाइजेस्ट समथिंग आई रिक्वायर एन एंजाइम। यहाँ पे 3 एंजाइम्स का यूज़ किया। कौन कौन से एंजाइम थे? आरएनए को डिज़ोल्व करने के लिए आरएनएज। आरएनएज किससे बना है? आरएनए प्लस एज। आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, इट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड। और एज क्या होता है? एंजाइम। ठीक है, तो कलेक्टिवली क्या बन गया? आरएनएज। इसी तरीके से दूसरा एंजाइम कौन सा लिया? डीएनएज। एंड देन लास्ट में कौन सा एंजाइम ले लिया? प्रोटीएज। मतलब यहाँ पे ये 3 एंजाइम्स का यूज़ होगा जो हम देखेंगे आगे। अब ग्रिफिथ ने क्या किया बेटा? व्हाट ग्रिफिथ डिड, पहले वाले सैंपल में, फर्स्ट वाले सैंपल में, अच्छा इससे पहले ये जान लो कि एनसीईआरटी कहती है कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये माना जाता था कि प्रोटीन इज थॉट टू बी द जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन इज थॉट टू बी जेनेटिक मटेरियल। पहले के साइंटिस्ट मानते थे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब यहाँ पे ग्रिफिथ ने बेटा क्या लिया? कॉम्बिनेशन लिए। पहले वाले टेस्ट ट्यूब, सॉरी एवरी मैककार्टी मैक्लियोड ने क्या किया, पहले वाले टेस्ट ट्यूब में इन्होंने आरएनएज लिया, आरएनएज लिया प्लस क्या लिया बेटा इन्होंने? डीएनएज। आरएनएज और डीएनएज लिया। तो बताओ इसमें बेटा आरएनएज किसको डिज़ोल्व करेगा? आरएनए को बेटा कर देगा। और डीएनएज किसको डिज़ोल्व कर देगा? डीएनए को। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि 3 चीज़ों में कन्फ्यूज़न थी बेटा। किसमें किसमें कन्फ्यूज़न थी? कन्फ्यूज़न 3 चीज़ों में थी। किसमें? आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होता है या फिर प्रोटीन होता है। और थॉट क्या किया जाता था कि पहले क्या थॉट करते थे? प्रोटीन वॉज द जेनेटिक मटेरियल। अब देखो बेटा इन्होंने आरएनए को डिज़ोल्व कर दिया और डीएनए को डिज़ोल्व कर दिया, तो मेरे पास बच क्या गया? प्रोटीन इंटैक्ट रह गया, प्रोटीन बिना टूटे रह गया, प्रोटीन इंटैक्ट। अब जब ये वाला स्ट्रेन माइस के अंदर इंजेक्ट कराया
जब ये वाला माइस के अंदर इंजेक्ट कराया स्ट्रेन, तो क्या हुआ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, नो ट्रांसफॉर्मेशन। नो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब इस बार जो है ए वायरुलेंट वाला हैज़ बीन नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वायरुलेंट, नहीं हुआ, नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है कि डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, बट यहाँ डीएनए को तो ख़त्म कर दिया था, कौन से एंजाइम से, डीएनए से। सेकंड कॉम्बिनेशन में बेटा इन्होंने क्या लिया, बताएं सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या लिया, एवरी मैकार्टी मैक्लियोड सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या लेंगे, जाहिर सी बात है प्रोटीएज और डीएनएज लेंगे। दे टुक दिस टाइम प्रोटीएज एंड डीएनएज। अब बताओ, इस बार प्रोटीएज और डीएनएज लिया है तो क्या रह जाएगा मेरे पास, बचा क्या रह जाएगा, आरएनए रह जाएगा। और जब इस वाले कॉम्बिनेशन को माइस में इंजेक्ट कराया तो इस बार भी क्या रिजल्ट मिला, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। इस बार भी नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर, मतलब ए वायरुलेंट इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वायरुलेंट, नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। थर्ड केस में क्या लिया इन्होंने, इस बार बेटा इन्होंने क्या लिया, प्रोटीएज एंजाइम लिया और मेरा क्या ले लिया, आरएनएज। प्रोटीएज ले लिया बेटा और इन्होंने क्या ले लिया, आरएनएज। तो बताओ इस बार क्या बचा रह जाएगा मेरे पास, इस बार डीएनएज, यानी कि डीएनए इंटैक्ट रह गया। दिस टाइम डीएनए डिसॉल्व नहीं हुआ, डीएनए रह गया। और जब इस वाले एंजाइम को माइस में इंजेक्ट कराया तो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। इस बार क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, ट्रांसफॉर्मेशन अकर हो गया, मतलब कि ए वायरुलेंट वाला हैज़ बीन चेंज इनटू वायरुलेंट। इस बार ए वायरुलेंट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू वायरुलेंट। तो इससे क्या हुआ, इस बार डिजीज़ कॉज हो गई और रिजल्ट क्या मिला, माइस डाइड। मीन्स ये वाला हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाया कॉम्बिनेशन। तो इससे ये क्लियर हुआ कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। बट साइंटिस्ट जो थे वो ये मानने से इनकार कर रहे थे। साइंटिस्ट कह रहे थे कि अभी भी हम नहीं मानेंगे कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। वो कह रहे हैं तुम एक एंजाइम का ही यूज़ कर रहे हो ये सारी चीज़ें करने के लिए। उन्होंने कहा यू आर यूजिंग अ एंजाइम टू प्रूव दीज थिंग्स। और एंजाइम एक टाइप का क्या है, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। और प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो उन्होंने कहा तुम प्रोटीन का ही यूज़ करके ये कैसे प्रूव कर रहे हो कि प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इसलिए बेटा बाय दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। So thank you students, study this experiment. We will see Hershey and Chase in the next experiment.